Hello students, you are most welcome in Gamma Physics classes. Today is the video of class 11th chapter units and measurement part 3rd. तो आज का टॉपिक है एरर. व्हाट इज एरर? किसी भी मेजरमेंट में जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उस एक्सपेरिमेंट प्रोसेस में जो रीडिंग आती है, जो ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं, उस ऑब्जर्वेशन में चाहे जो ऑपरेटर्स यूज किया जाए और चाहे जितना एक्यूरेसी अपनाई जाए, लेकिन जो प्रोसेस एक्सपेरिमेंट में जो प्रोसेस हम अडॉप्ट करते हैं वो प्रोसेस प्लस जो ऑपरेटर्स मेजरमेंट में यूज किए जाते हैं, माने प्रोसेस प्लस ऑपरेटर्स दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण कुछ ना कुछ एरर जरूर रहती है. तो ये एरर माने कोई भी एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है. उसमें दो चीज़ें अफेक्ट करती हैं. कौन कौन सा? एक तो प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, और दूसरा यूज्ड ऑपरेटर्स. दोनों उसके लिए रिलायबल है. तो यहाँ पर एरर की बात चल रही है. तो एरर जो है वो हर मेजरमेंट में, हर एक्सपेरिमेंट में जो मेजर किया जा रहा है एक्सपेरिमेंटली, उसमें सब में एरर जरूर होती है. एरर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर. एंड अनदर इज रैंडम एरर. रैंडम एरर. सिस्टमैटिक एरर किसी भी मेजरमेंट में सिस्टमैटिक एरर अगर ऑब्जर्वेशन प्रोसेस को, एक्सपेरिमेंट को आइडेंटिकली रिपीट किया जाए, एज इट इज आइडेंटिकली प्रोसेस को रिपीट किया जाए, तो एक कांस्टेंट एरर उसमें आती रहती है. दैट वेरी एरर इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर. इफ एनी experiment is identically repeated, then the error happening is known as, is being always constant. That very error is known as systematic error. Systematic error is further subdivided into 3 parts. First part है systematic error is divided into 3 types. ये एक्सपेरिमेंट, अब ये जो इंस्ट्रूमेंट का एरर होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर. नंबर सेकंड, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन. एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन. और थर्ड है ग्रॉस एरर. ग्रॉस एरर और ग्रॉस एरर और पर्सनल एरर. तो सिस्टमैटिक एरर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया बेटे. इंस्ट्रूमेंट का एरर है, और एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, और ग्रॉस एरर या पर्सनल एरर. इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? दिस एरर अकर्स ड्यू टू शॉर्ट कमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ड्यू टू शॉर्ट कमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट सच एज, आपने ये वर्नियर कैलिपर्स यूज किया होगा तो उसमें 0 एरर होती है, या स्फेरोमीटर है, स्क्रू गेज है, इसमें आपने देखा होगा जो बैक एरर आ जाती है, बैक एरर. तो ये सब दीज आर द एरर्स ड्यू टू ये इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, दे अकर्स ड्यू टू शॉर्ट कमिंग ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड है उसमें कमियां रहती हैं. वो ये इन कमियों को, ये एरर को जो अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करें वो थोड़ा बढ़िया हो, अच्छे क्वालिटी के हों, उसमें एरर ये इंस्ट्रूमेंट का एरर ना हो. ठीक है.
तो दिस एरर कम्स ड्यू टू शॉर्ट कमिंग, दिस एरर अकर्स ड्यू टू शॉर्ट कमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट सच एज जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, बैक एरर ऑफ स्फेरोमीटर और स्क्रू गेज एक्सेट्रा। सेकेंड नंबर एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। ये एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन अकर्स ड्यू टू एडजस्टमेंट या सेटअप को एडजस्ट करने में अगर कुछ एरर रह जाती है, सेटअप को हम बढ़िया एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं या हमने ये सेटअप को बढ़िया एडजस्ट नहीं किया, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मान लीजिए एक जूल्स एक्सपेरिमेंट है जिसमें इनर जो हीट है, हीट का हम फाइंड आउट एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देखते हैं कि हीट का किस तरीके से हीट रिमूव हो रही, किसी बॉक्स से हीट रिमूव कैसे हो रही है, तो उसमें बहुत सारी जो हीट है वो रेडिएट हो रही है। तो इसको हम रिमूव करने के लिए वहाँ की जो इम्परफेक्शन, जो उस अपरेटस में जो इम्परफेक्शन है उसको यूज करने में जो इम्परफेक्शन है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि बढ़िया इंसुलेशन बना देंगे तो उसमें रेडिएशन कम होने लगेगा, तो जो एक्सपेरिमेंट है वो ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस ऑफ इम्परफेक्शन जो है, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। और थर्ड नंबर पर आता है ग्रॉस एरर और पर्सनल एरर। ये पर्सनल एरर डिनोट्स केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर या एक्सपेरिमेंटर। जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो थोड़ा केयरफुल नहीं है, तो ये वाली एरर अकर करती है। पर्सनल एरर जो है ये रिप्रेजेंट्स केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। आपने कैजुअली ऐसे प्रैक्टिकल कर लिया, तो कैजुअल प्रैक्टिकल कर रहे हैं ये, तो इसमें ये एरर आती है, सावधानी नहीं रखेंगे इधर। जैसे मान लीजिए कि कोई मेजरमेंट है जो केमिकल बैलेंस या फिजिकल बैलेंस से मेजरमेंट कर रहे हैं, अब आप उसका जो डोर है वो क्लोज नहीं करते हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। आपने देखा हो चाहे मेजरमेंट जो फिजिकल बैलेंस या केमिकल बैलेंस जब मेजर करते हैं तो डोर क्लोज करके मेजरमेंट किया जाता है। अगर इन सब चीज़ों में आपने थोड़ी भी केयरलेसनेस दिखा दी तो ये एरर अकर करती है। तो ये तीन तरीके का सिस्टमेटिक एरर इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इंस्ट्रूमेंट का एरर है और इम्परफेक्शन ड्यू टू, मतलब एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, और ये ग्रॉस एरर या पर्सनल एरर, ये केयरलेसनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटर हो गया। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आता है ये रैंडम एरर। क्या है रैंडम एरर? तब अकर करती है जब कोई सडन चेंज इन सिचुएशन हो जाए और उस पर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। सडन चेंज इन सिचुएशन का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि कोई आप मेजरमेंट कर रहे हैं और उस टाइम मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर में आप प्रेशर का मेजरमेंट कर रहे हैं, उस टाइम आंधी आ गई, या टेम्परेचर का मेजरमेंट कर रहे हैं, एकाएक टेम्परेचर जो माने सराउंडिंग में कोई चेंज हुआ, जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके सराउंडिंग में कोई चेंज हुआ और उस पर हम ध्यान ना दें तो रैंडम एरर अकर करती है। ऑल्दो रैंडम एरर ज़्यादा हमारे हाथ में नहीं होती है, रैंडम एरर को हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिस एरर डज नॉट अकर्स ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट और ऑब्जर्वर। थोड़ा सा ये एनवायरनमेंट के चेंज के कारण होती है, इसलिए इस पर ज़्यादा हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हम ज़्यादा इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये दीज एरर्स आर ऑफ 2 टाइप मेनली, सिस्टमैटिक एरर एज वेल एज रैंडम एरर। ये एरर हो गई। अब एरर को हम मिनिमाइज कैसे करें? हाउ विल बी इन मिनिमाइज द एरर? मिनिमाइजेशन ऑफ एरर क्या होगा? मिनिमाइजेशन ऑफ एरर कैसे करें? देखिए, मिनिमाइजेशन एरर का मिनिमाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी मेजरमेंट में जो मेजरमेंट के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि ग्रेविटेशन, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम करने 9.81 मान लीजिए यहाँ का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इस प्लेस का। तो इसका हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एरर को मिनिमाइज करने के लिए इसी एक्सपेरिमेंट को हम कई बार रिपीट करते हैं। सेम एक्सपेरिमेंट, वी रिपीट सेम एक्सपेरिमेंट सो मैनी टाइम्स, 3 or 4 टाइम्स, और ये सारी रीडियंस का
अर्थमेटिक मीन निकाल लिया जाता है। वी टेक अर्थमेटिक मीन ऑफ सेम एक्सपेरिमेंट मैनी टाइम्स, रिपीटिंग मैनी टाइम्स। तो 2, 4, 5 बार हम रीडिंग लेते हैं और उसका अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं और ये मिनिमाइजेशन ऑफ एरर हो जाता है, एरर कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि इसका ये मार्कर है, इसकी लेंथ हम मेजर कर रहे हैं। इसकी लेंथ को अगर हम बहुत माइन्यूटली मेजर करें किसी स्केल से ही, तो माइन्यूटली मेजर करने पर हर बार एग्जैक्टली लेंथ उतनी ही नहीं आएगी। उस स्केल जो एक स्केल आपके पास है, इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर तक का डिफरेंस हर बार आएगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस 1 मिलीमीटर में तक का डिफरेंस, माने लीस्ट काउंट के बराबर डिफरेंस आता है। और ये बहुत सारी रीडिंग लेकर के और उसका अर्थमेटिक मीन निकाल लिया जाए तो वो एरर का मिनिमाइजेशन हो जाता है। मान लीजिए कि आपके पास वॉच है, घड़ी है, आप टाइम देख रहे हैं, उसमें किसी की वॉच में कुछ बजा है, किसी की वॉच में कुछ मिनटों का अंतर है, किसी की वॉच में सेकंडों का अंतर है। अगर मान लीजिए 5 लोग बैठे हैं, 5 की वॉच में जो टाइमिंग है वो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस सबको ऐड करके, यानी अर्थमेटिक मीन ले लिया जाए, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दें, तो जो टाइम आएगा वो रियल टाइम के ज़्यादा क्लोज होगा, वो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ मैनी ऑब्जर्वेशंस, अर्थमेटिक मीन ऑफ मैनी ऑब्जर्वेशन मिनिमाइज द एरर। ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हम बताएंगे, एग्जाम्पल भी देते जाएंगे, समझ में बढ़िया आएगा। एब्सोल्यूट एरर जो है ये ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रिप्रेजेंट्स एब्सोल्यूट एरर। जैसे मान लीजिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अपने यहाँ इस प्लेस पर 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया, फाइंड आउट एक्सपेरिमेंट ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपने बहुत सारे रीडिंग लिए, एक रीडिंग में G1 इक्वल टू, फर्स्ट रीडिंग जो आई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, जब कैलकुलेट किया आपने तो ये आया 9.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी रीडिंग आपने निकाली G2 इक्वल टू 9.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड रीडिंग G3 इक्वल टू 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लीजिए 3 रीडिंग, ज़्यादा क्या है। देखिए ये ट्रू वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रिप्रेजेंट्स एब्सोल्यूट एरर। तो फर्स्ट वाले में डिफरेंस कितना हुआ बेटे, डेल्टा G1 इक्वल टू G डिफरेंस G1। ये डिफरेंस का सिंबल जो है, इसमें बड़ी जो वैल्यू ज़्यादा होगी उससे कम वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा इसमें से, इसको ये ज़्यादा है ना, 9.81 ज़्यादा है 9.79 से, तो कितना हो जाएगा ये 2 और 0.02। ठीक है। ऐसे ही ये जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है, ये एक्सपेरिमेंट में सेकंड ऑब्जर्वेशन है, इसका एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा, डेल्टा G2 इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस, देखिए जो डिफरेंस का मतलब ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 0.01 आ गया। G डिफरेंस G2 करेंगे तो ये आया बेटे 0.01। ठीक है। यूनिट वही रह जाएगी, डिफरेंस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये भी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये भी है। एंड डेल्टा G3 कितना आ गया, डेल्टा G3 इक्वल टू, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 9.81 ज़्यादा है, 9.80 कम है, फिर डिफरेंस G3 आएगा, ये भी 0.01 आया। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार उतना ही आए, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो सकता है। तो ये डेल्टा G1 इज एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट रीडिंग, डेल्टा G2 इज द एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन, डेल्टा G3 रिप्रेजेंट्स द एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है। एब्सोल्यूट एरर
अब एवरेज एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालें? एवरेज एब्सोल्यूट एरर एवरेज एब्सोल्यूट एरर डेल्टा जी बार रिप्रेजेंट्स, देखिए, अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर। एवरेज एब्सोल्यूट एरर इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर। तो क्या आ जाएगा? अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए जितना ऑब्जर्वेशन किया गया उसको सबको ऐड करके जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G3 अपान 3 कितना आएगा बेटे? 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.01 अपान 3, तो ये आ गया 0.04 अपान 3। ये आ गया एवरेज एब्सोल्यूट एरर। एवरेज एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर क्लियर हो गया और एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्लियर हो गया, ठीक है। परसेंटेज एरर क्या? हाँ, एवरेज एब्सोल्यूट एरर के बाद अब फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर क्या होता है? फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, एक एक बातें क्लियर होती चली जाए, समझते रहिए, नोट्स जरूर बनाइए। हम एग्जाम्पल भी दे रहे हैं और बताते भी जा रहे हैं। हाँ, फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू द रियल या ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? क्या आएगा? फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर क्या आ जाएगा? फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल भी कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर भी कहते हैं इसको, रिलेटिव एरर। क्या डेफिनेशन है बेटे? रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर इज द रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर दैट इज डेल्टा जी बार टू द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट जी, ये ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट जी, दिस इज नोन एज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। एंड परसेंटेज एरर इक्वल टू परसेंटेज एरर इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100। परसेंटेज एरर इक्वल टू रिलेटिव एरर दैट इज डेल्टा, यहाँ है डेल्टा जी बार, और रीडिंग होगी तो वहाँ बदल लेंगे, डेल्टा जी बार अपान डेल्टा जी दैट इज रिलेटिव एरर इंटू 100, दिस इज परसेंटेज एरर, ठीक है। तो एरर सब क्लियर हो गया। एरर क्या होती है? ये एरर दो तरीके की होती है, सिस्टमैटिक एरर एज वेल एज सिस्टमैटिक एरर एज वेल एज रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर के 3 पार्ट हो गए, इंस्ट्रूमेंट का एरर, इम्परफेक्शन एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन एंड ग्रॉस एरर और पर्सनल एरर जो हम करने में गलती कर देते हैं। इसका मिनिमाइजेशन कैसे करेंगे? मिनिमाइजेशन करने के लिए हम अर्थमेटिक मीन लेंगे ऑफ मैनी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। और उसके बाद फिर एब्सोल्यूट एरर हो गया, एब्सोल्यूट एरर के बाद एवरेज एब्सोल्यूट एरर हो गया, एवरेज एब्सोल्यूट के बाद फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर हो गया, और फिर परसेंटेज एरर हो गया, ठीक। अब इसके बाद एरर में जैसे कोई रीडिंग हम ले रहे हैं तो कोई कैलकुलेशन ऐसा आया जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो हम एरर कैसे फाइंड करेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में एरर फाइंड आउट करने के लिए जो लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग अपरेटस है वो ज़्यादा अहम रोल रखता है। लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग अपरेटस ज़्यादा अहम रोल रखता है। तो लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग अपरेटस, ऐसे तो आपको हमने एक ऐसे पीछे के लेक्चर में बता दिया कि जो स्केल है उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, स्क्रू गेज का या वर्नियर का जो लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है 0.0। लेकिन आप रीडिंग देख करके लीस्ट काउंट कैसे जान पाएंगे ये हम बता रहे हैं। मान लीजिए कोई वैल्यू, कोई लेंथ है,
कोई वैल्यू दी है लेंथ L इक्वल टू मान लीजिए 5.73 सेंटीमीटर, एक ये कोई लेंथ है, मेजर किया आपने, इतना आया। ये जो रीडिंग दी गई है इसके अकॉर्डिंग आपको लीस्ट काउंट पता करना है। कैसे पता होगा? अगर उस रीडिंग में जो रीडिंग दी गई है, जो वैल्यू दी गई है, जो मेजरमेंट दिया गया है, उसमें पॉइंट कहीं लगा है, डेसिमल पॉइंट कहीं है, तो उस मेजरिंग अपरेटस का लीस्ट काउंट, अगर रीडिंग L है तो लीस्ट काउंट डेल्टा L लिखेंगे। उस मेजरिंग अपरेटस का लीस्ट काउंट देखिए कैसे फाइंड करेंगे। डेसिमल पॉइंट की जगह पर डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और लास्ट डिजिट की जगह पर 1 लिख देंगे। फिर अगर लास्ट डिजिट और डेसिमल पॉइंट के बीच कोई और डिजिट इन्वॉल्व है तो उस जगह पर 0 लिख देंगे। ये डेल्टा L इक्वल टू इतना। ठीक है बेटे? क्या अगर उस रीडिंग में जो वैल्यू दी गई है उस रीडिंग में डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल के प्लेस पर डेसिमल लगा देंगे, लास्ट डिजिट की जगह पर 1 लिख देंगे और डेसिमल और लास्ट डिजिट के बीच कोई और डिजिट इन्वॉल्व है तो उसकी जगह पर 0 लिखेंगे। और एक एग्जांपल देंगे, मान लीजिए x इक्वल टू 3.70, चलो 3.709 ऐसा लिख दिया। यहाँ पर डेल्टा x मीन्स मेजरिंग लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग अपरेटस। इसकी जगह पर देखिए पॉइंट लगा है, डेसिमल पॉइंट है तो इसकी जगह पर पॉइंट की जगह पर पॉइंट लिख दिया, लास्ट डिजिट की जगह पर 1 लिख दिया और इसके बीच में 2 डिजिट्स आ रही हैं तो 2 0 रख दिया। ठीक, जो यूनिट इसकी होगी वही यूनिट इसकी भी रहेगी। ठीक, मान एक और दे रहे हैं, y इक्वल टू मान लीजिए दिया है 5.9730, तो डेल्टा y क्या हो गया? लास्ट डिजिट क्या है इस पर विचार नहीं करेंगे, लास्ट डिजिट कुछ भी हो उसकी जगह पर 1 लिखेंगे, डेसिमल प्लेस की जगह पर डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, बीच की सारी डिजिट्स 3 डिजिट हैं तो 3 0 रख दिया। ठीक है? अगर किसी ऑब्जर्वेशन में, अगर किसी रीडिंग में डेसिमल पॉइंट नहीं लगा है, ध्यान से सुनिए, अगर किसी रीडिंग में डेसिमल पॉइंट नहीं लगा है तो उस रीडिंग के मेजरिंग अपरेटस का लीस्ट काउंट विल ऑलवेज बी 1। फॉर एग्जाम्पल, इफ मास m इक्वल टू 50 किलोग्राम, ऐसा लिखा है, इसमें पॉइंट नहीं लगा है, तो इस मेजरिंग अपरेटस का जो लीस्ट काउंट होगा हमेशा 1 रहेगा। ठीक है? मान लीजिए ये कोई वैल्यू लिखिए, p बराबर 375 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो डेल्टा P क्या आ जाएगा बेटे? हमेशा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है? अगर किसी वैल्यू में, अगर किसी रीडिंग में, मेजरमेंट में हम पॉइंट नहीं लगाते हैं या पॉइंट नहीं लगा हुआ है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो उस मेजरमेंट का मेजरिंग अपरेटस जो है उसका लीस्ट काउंट विल ऑलवेज बी 1। ठीक है? अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे हम लीस्ट काउंट कंसीडर करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पर अगले वीडियो में आपको डिस्कस किया जाएगा। आज का वीडियो इतना ही। खूब सीरियसली पढ़िए, समझिए, और अगर कोई भी जरा भी चैलेंज है कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, जिससे आपको बार बार ढूंढना ना पड़े, नोटिफिकेशन आ जाया करे। ठीक, धन्यवाद।